वेलकम टू भारतीय डिफेंस रिपोर्टर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब पूरी तरीके से अपना फोकस R&D पे डालने वाली है, जिसके ज़रिए कि वो जो हथियारों को है वो पूरी तरीके से इंडिजिनाइज कर लेगी और आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत ही बड़ा पहल बढ़ाएगी। हम आपको बता दें कि HAL भारत की सबसे बड़ी एविएशन इंडस्ट्री है। HAL इस वक्त भारतीय सेना और भी बाकी सभी तरीके की जो एविएशन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है किसी भी डिफेंस फोर्सेस को देश में, उसे पूरा करने में लगी रहती है, जिसकी वजह से कि उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर रहता है और इस वजह से उसका जो मेन काम है डेवलप करना वेपन्स को अच्छी तरह से वो नहीं कर पाती और प्रोडक्शन सही टाइम पे नहीं हो पाती, जिसकी वजह से कि अब HAL अपने प्रोजेक्ट्स को दूसरी प्राइवेट फर्म्स को भी हैंड ओवर करना शुरू करने वाला है, जिसमें कि ये एक नया इनिशिएटिव है AMCA में पार्टनरशिप टाटा या लार्सन एंड टूब्रो के साथ। 252 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए जाने हैं R&D रिजर्व्स में HAL के द्वारा, जिसके ज़रिए कि ये R&D रिजर्व्स एक्सपेंडिचर में इंक्लूड किए जाएंगे ताकि जो HAL है वो नई तकनीकें तैयार कर सके और जो हथियार हैं और जो इक्विपमेंट से यूज़ होते हैं उसे किसी भी एक जो व्हीकल है, चाहे वो फाइटर जेट्स हुए, हेलीकॉप्टर्स हुए, उनमें वो पूरी तरीके से इंडिजिनस हो। जहाँ पे कि तेजस में एक साइजेबल पोर्शन बाहर से लगता है, वो पूरा पोर्शन हटा के उसे 100% इंडिजिनस बनाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान कितना गिरा हुआ है और कितना लाचार है, अब ये बात सामने आ चुकी है। एहसानुल्लाह एहसान, जो कि तहरीक तालिबान के एक लीडर हैं, उन्होंने ये कहा है एक इंटरव्यू में गार्डियन के साथ कि जो ISI के चीफ रहे हैं 2011 में, उन्होंने तहरीक तालिबान के सामने भीख मांगी थी कि वो कश्मीर में भारत के खिलाफ जो गतिविधियां होती हैं उसमें वो पार्ट ले। उसने ये भी कहा कि जो तहरीक तालिबान है उसको ये ऑफ़र दिया गया था कि उसे सेफ पैसेज दिया जाएगा पाकिस्तान में NATO फोर्सेस से बचा के, जिसके बाद से कि वैसे तो ये ऑफ़र मना कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद से ही तहरीक तालिबान जो है वो पाकिस्तान में एक मुसीबत बन चुका है ISI के लिए। हाल ही में ये स्टेटमेंट आने के बाद से ये देखना ज़रूरी है कि कितना इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर और बढ़ेगा। चाइना अब पाकिस्तान की धरती पे नए बेसिस तैयार करने वाला है, उसमें साइबर वॉरफेयर बेसिस भी होंगे जो कि US और भारत दोनों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। ये वार्निंग US डिफेंस रिपोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने चाइनीज़ जो एजेंसीज़ हैं उन्हें अलाउ कर दिया है कि वो एक प्रॉपर बेस तैयार कर सके पाकिस्तान में, जिसके ज़रिए कि वो US और बाकी देशों को भी ठेस पहुंचा सके जो कि उसके खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें भारत एक नाम लेके बताया गया है। मतलब भारत के लिए ये टेंशन की बात है, क्योंकि जो चाइना है वो अपनी प्रेजेंस को पाकिस्तान में बढ़ाते जा रहा है दिन ब दिन। भारत में ISI की नई चाल का खुलासा हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे IS की हेल्प कर रहा था भारत में उसका एक बेस बनाने में। ऐसे कई लोग पकड़े गए हैं भारत में, जिनकी इंटेरोगेशन के बाद ये पता चला है IS से जुड़े हुए थे और उनकी हेल्प ISI पूरी तरीके से कर रहा था, जैसे कि फंडिंग या बाकी जितनी भी ज़रूरतें होती हैं वो ISI प्रोवाइड कर रहा था उन्हें भारत में, जिसमें से कि कई बड़े नाम सामने आए हैं और ऐसे भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि 2014 से ही भारत में ISI
ISIS के लिए रिक्रूटमेंट करते रहे हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के हाथ ऐसे सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसके द्वारा कि ये कंफर्म हो जाता है कि आतंकवादी सैयद सलाउद्दीन, जो कि चीफ है हिजबुल मुजाहिदीन का, वो ISI के साथ काम करते रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के हाथ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो सर्टिफाइड कर रहे हैं कि सैयद सलाउद्दीन ISI के लिए ही काम करता था, और ये कॉन्फर्मेशन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इस्लामाबाद इंटेलिजेंस की तरफ से आया है।